अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हानियाज़ किचन। आज जैसे आप देख रहे हैं मैंने बड़ा ही मज़ेदार सा सिनेमन बन बनाया हुआ है। आप इसे सिनेमन बन कहिए या सिनेमन रोल कहिए, ये बड़ा ही मज़ेदार है और रेसिपी आप यकीन जानिए इतनी आसानी से आप घर में बना लेंगे कि आपको जो मार्केट वाले सिनेमन है ना बन्स, वो थोड़े इसके आगे तो फीके हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करें, आप सॉसपैन के अंदर थोड़ा सा मिल्क ले रहे हैं, करीब 240 ml मिल्क होगा, ये होल मिल्क है। और इसके अंदर थोड़ा सा शक्कर डाल दें, 60 ग्राम्स ऑफ शुगर। अब इसमें हम थोड़ा सा यानी बहुत थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं। और उसके साथ ये देखिए मैंने बटर डाल दिया है। बटर जो है वो सॉल्टेड है, इसलिए मैंने नमक बहुत कम लिया है। अब करना कुछ नहीं, इसे हमें गर्म कर लेना है, बहुत हल्का सा गर्म कीजिए, ल्यूकवार्म होना चाहिए, सो दैट आप जब उंगली जो है ना मिल्क के अंदर डालें तो वो जलनी नहीं चाहिए, आप बर्दाश्त कर सकें इतना गर्म आप कीजिए। अच्छा, अब हम हमारा मैदा ले लेते हैं। 300 ग्राम मैदा यहाँ लिया है मैंने और उसके अंदर 2 छोटा चम्मच मैं ईस्ट डाल देती हूँ। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और जो हमने दूध एंड बटर का जो मिक्सचर हमने गर्म करके रखा हुआ था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पे आप देखेंगे कि जैसे आप पूरा दूध ऐड कर दीजिए इसके अंदर। एंड जब आप देखेंगे तो हमारा जो मिक्सचर है ये आटे वाला, ये काफ़ी चिपचिपा सा और गीला गीला सा लगेगा। सो कोई मसला नहीं है, हमें इसे और गीला और चिपचिपा बनाना है, तो हम इसमें डाल देंगे अंडे। अच्छा, 3 अंडे लिए हैं हमने। और मेथड क्या है इसका, आप 1 अंडा डालिए आपके आटे में और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ठीक है, पूरा अंडा उसके अंदर घुल जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। बड़ा ही अच्छा सा बबली वो एरी हमारा मिक्सचर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करना क्या है, 1 अंडा डालिए, उसे अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर दूसरा डालिए, उसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए, एंड थर्ड के साथ में वही कीजिए। देखिए, अगर आप स्पैटुला से इतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं तो आप विस्क ले लीजिए या स्टैंड मिक्सी के अंदर कर लें, व्हाटएवर इज़ कंफर्टेबल, बट ये स्टेप आप बहुत अच्छे से कीजिए। अंडों को जो है ना अच्छे से आटे के अंदर आप मिक्स कर लें। आटा जो आपका लाइट एकदम टेक्सचर का हो जाना चाहिए इस वक्त। अच्छा, अब मैंने 300 ग्राम मैदा ले लिया है अपने बोल में, एंड मैं पहले आधा डाल रही हूँ, यानी करीब 150 ग्राम मैदा मैं पहले इसके अंदर डाल के ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हम पूरा एक साथ इसलिए नहीं डालते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मैदे के ऊपर डिपेंड होता है, कभी कभी अगर एक साथ में आप डाल दें वो रूखा हो जाए आटा, तो फिर आपको और पानी डाल के गूंदना पड़े। सो माइट एज़ वेल आप थोड़ा थोड़ा डालिए। सो अब जैसे आप देख रहे हैं मैंने तो सब कुछ पूरा जितना बचा हुआ आटा था वो पूरा ले लिया मैंने, मतलब अगेन 300 ग्राम्स फ्लावर जितना मैंने लिया था वो मैंने पूरा डाल लिया है। एंड अब मैं इसे गूंद लूँगी बहुत अच्छे से। इसका एक बड़ा ही सॉफ्ट सा हम डो तैयार कर लेंगे, अच्छा सा एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट सा एक डो। हमारा डो बहुत ज़्यादा रिच भी है, अच्छा खासा बटर एंड मिल्क लिया है हमने इसके अंदर। अच्छा, अब इस डो को हम छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए, करीब 1 घंटे के लिए, वो अच्छा सा साइज़ में डबल हो जाए, उतना देर हम इसे रेस्ट करवा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए मैंने बटर लिया हुआ है, करीब 130 ग्राम्स ऑफ बटर है, और इसके अंदर मैं 200 ग्राम के करीब में ब्राउन शुगर मैंने लिया है। अब 1 चम्मच भर के जो है बड़ा हमारा जो टेबल स्पून होता है, अच्छा हीप्ड, हम इसमें सिनेमन पाउडर डालेंगे और इन चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें एंड उसका एक अच्छा सा पेस्ट जैसा तैयार होगा। बटर, ब्राउन शुगर, सिनेमन की जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो देखिए ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब वापस आ जाते हैं आटे की तरफ, और आटा देखिए कितना अच्छा हमारा डबल हो गया है साइज़ में, शायद डबल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। एंड अब करना कुछ नहीं है, हम इसमें से सारा एयर पंच आउट कर देंगे, यानी इसकी जितना भी इसके अंदर एयर है उसे हम निकाल देंगे बाहर और आटे को एक बार और अच्छे से गूँध लेंगे। एंड अब हम जहाँ पर हम हमारे आटे को रोल करने वाले उस सरफेस के ऊपर आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें पहले, एंड उसके बाद में हम इसे रोल करेंगे। यानी हमें क्या करना है कि इसे रोल आउट करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रोल करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। एंड एक रेक्टेंगल शेप का हम हमारा जो हमारा आटा है हम उसे एक रेक्टेंगल शेप में बेल के बड़ा सा तैयार कर लेंगे। सो आप पहले उसे बेल लीजिए आराम से, एक रेक्टेंगुलर शेप, थोड़ा सा वक्त लगता है बिकॉज़ वैसे हम इतना यूज़ टू नहीं होते हैं ना रेक्टेंगल बनाने में। सो आप रेक्टेंगुलर शेप बना लीजिए। इसका देखिए मेजरमेंट अराउंड से 20 सेंटी बाय 40 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ब्राउन शुगर एंड बटर का जो मिक्सचर हमने बनाया था और सिनेमन पाउडर का, उसे हम हमारे रेक्टेंगल के ऊपर, हमारे आटे के ऊपर जो है हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। आप हाथों से कर लें, स्पून से कर लें, जो भी आपकी चॉइस है। अच्छा, ध्यान दीजिए कि एक एज पे, यानी एक तरफ जो है थोड़ा सा आप 1 इंच का गैप छोड़ दें। एक तरफ आप आराम से अच्छे से लगा लें
बाकी साइड्स पे आप अच्छे से लगाइए, पर एक जो लंबा वाला साइड होगा ना उस पे 1 इंच के करीब आप छोड़ दें, वहाँ तक कि आप अपना मिक्सचर ना लगाइए। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसके अंदर फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये मेरा पर्सनल सा प्रेफरेंस है। आपको नहीं डालना है तो बस आप अपना मिक्सचर बटर का लगाइए। एंड जैसे आप देख रहे हैं इस पर स्क्रीन पर, आप उस हिसाब से रोल करना शुरू कर दीजिए हमारे आटे को। मतलब जो लंबा साइड होगा ना हम उसे रोल करेंगे। एंड जब हम रोल करते हुए एंड की तरफ पहुंचेंगे तब हम उस एज पर थोड़ा सा मिल्क ब्रश कर लेंगे, बस वो थोड़ा सा सील करने के लिए ही काम आएगा। सो एजेस पे आप जो है मिल्क को ब्रश कर लें एंड अगेन आप इसका पूरा एक लंबा सा सिलेंडर जो है वो तैयार कर लें। देखिए, एंड ये जो हमारा ये एज होता है ना उसे हम थोड़ा सा पिंच करके उसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे सो दैट वो अच्छा सा बंद रहे, खुले ना। अब इसके शेप को जैसे यहाँ वहाँ हम कर रहे हैं आटे को तो थोड़ा सा शेप भी बिगड़ जाता है, तो अब हाथों से जो है शेप को अच्छा एक यूनिफॉर्मिटी दे दीजिए शेप हमारे सिलेंडर को। एंड अब हमें करना कुछ नहीं है, अब हम इसके स्लाइसेस काटने के निकाल लेंगे। एक ऐसी छुरी लीजिए जो प्लेन ना हो, जो सिरेटेड नाइव्स होती हैं, जो ब्रेड काटने वाली नाइव्स होती हैं, आप वो लीजिए प्रेफरेबली, सो दैट आपका जो हम जो रोल्स काट के निकालेंगे ना वो अच्छे नीट कट जाएंगे। देखिए, पहले आप अपने छुरी के ऊपर अच्छे से मैदा डस्ट कर लें, बिकॉज बटर का मिक्सचर है इसके अंदर, और उसके बाद में आप करीब 1 इंच की थिकनेस पे आप अपने सिनेमन रोल्स को जो है ना कट कर लें। ये देखिए, एवरी टाइम जब आप कट करें ना तो पहले आप अपने छुरी पर जो है मैदा डस्ट कर लें, उसके बाद आप इसे एक ग्रीस्ड डिश में, मतलब एक बेकिंग डिश लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर ग्रीस कीजिए एंड उसके बाद उसमें आप सिनेमन रोल्स को आप रख दीजिए करीब 15 मिनट्स के लिए। अगेन इसे आप इस ढक कर रख दीजिए एंड 15 मिनट्स के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा मिल्क ब्रश करना है। जी हाँ, बेक करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मिल्क ब्रश कर देंगे एंड हम हमारे अवन को प्री हीट कर लेंगे 200 डिग्रीज़ पर। एंड बेकिंग टाइम इसका होगा करीब से 25 to 30 मिनट्स का बेकिंग टाइम होगा, मैक्स हो गया 32, उसके ऊपर इंशाल्लाह नहीं लगेगा। एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिनेमन रोल बेक्ड है एंड अंदर से अच्छा कुकड है, जब आप उसे मारेंगे ना सिनेमन रोल को, जब आप टैप करेंगे तो उसमें एक हॉलो साउंड आएगा, जैसे अंदर से कोई चीज़ खाली हो, ऐसी साउंड। अच्छा, नेक्स्ट जब ये गर्म हो तब आप उसके ऊपर अच्छे से मिल्क एक बार ब्रश कर लें एंड दैट इज़ इट। हमारा सिनेमन रोल जो है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट, कितना फ्लफ़ी और कितना फ्लेकी है, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एंड जब ये बेक होता है ना उस वक्त घर में बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है। तो चलिए, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा एंड मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।